प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही रोचक प्रसंग है। आपने माता सबरी का नाम सुना होगा, जिसे हम बिरनी के नाम से भी जानते हैं, और बचपन का नाम इसका श्रमणा था। सबरी जब छोटी सी थी, कन्या के रूप में, बिटिया के रूप में थी। इसके जो पिता थे वो भीलों के राजा थे, इसलिए इसका नाम भिलनी भी पड़ा। मुखिया थे उनके। सबरी जो थी वो राम भक्त थी, राम के अनन्य भक्त थी, निर्मल मन था। अब जैसे जैसे बिटिया बड़ी होने लगी, प्रभु जी जैसे हमारे आपके घर में कोई बिटिया है, धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती है, जवान होती है, तो माता पिता को चिंता होती है कि उस बिटिया के लिए सुंदर सा वर तलाश करके उसका विवाह कर दिया जाए समय अनुसार। अब जैसे ही वो सबरी बड़ी हुई, जवान हुई, तो उसको माता पिता को उसको चिंता दर्शाने लगी। तो कई जगह पढ़ने सुनने में आता है कि सबरी तो भी वो देखने में क्रूप थी थोड़ी, ये निम्न जाति के थे, छोटी जाति के थे। तो माता पिता को चिंता हुई कि देखने में बिटिया सुंदर नहीं है। माँ बाप के लिए तो बिटिया चाहे जैसी भी हो, रूप हो, अंधी हो, लंगड़ी हो, कानी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माता पिता के लिए तो बेटा या बेटी के रूप में ही होते हैं। उनसे उतना ही प्रेम होता है जितना एक सुंदर बालक से होता है। लेकिन फिर भी चिंता होती है। तो बिटिया की विवाह की चिंता होने लगी। तो एक दिन पिता ने किसी राह चलते युवक से उसका विवाह तय कर दिया, निश्चित कर दिया। बिटिया को इसके बारे में भनक नहीं थी, किसी प्रकार की इस बात का पता ही नहीं था। तो प्रभु जी हुआ क्या कि एक दिन सबरी जो थी अपनी माता की गोदी में बैठी हुई थी, माता के पास बैठी हुई थी, और माता सबरी के केसों को सुलझा रही थी, बालों को कंघी कर रही थी, उनको बीनी कर रही थी। तो सबरी की बिटिया की नज़र कमरे में गई, झोपड़ी में गई, जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता था। वहाँ पर संगल लगी हुई है, और बेटी ने पूछा मैया से कि मैया इस कमरे के भीतर क्या बंद किया है जो संगल लगी हुई है। तो माता ने कहा बेटिया इसके भीतर बहुत सारे पशु पक्षी अंदर बंद करके रखे हुए हैं आपके पिताजी ने। बहुत सारे पक्षी हैं और छोटे जानवर हैं, इनको सबको अंदर करके रखा है। तो सबरी ने बोला मैया ये ऐसा क्यों किया, इनको बंद क्यों किया है। तो आज जो माता ने कहा सबरी से बेटिया आपके पिता ने ना आपका विवाह जो है वो निश्चित कर दिया है। तो निश्चित कर दिया तो इसमें इन पशुओं को अंदर करने की जरूरत है, इन पक्षियों को अंदर करने की क्या जरूरत है। तो माता ने कहा बेटिया जब बारात आएगी ना आपके लिए, जो दुल्हा आएगा, तो सब मेहमानों के लिए इन पक्षियों को काटा जाए, इन पशुओं को, जानवरों को काटा जाएगा, फिर मांस पकाया जाएगा, फिर उनको भोजन करवाया जाएगा मांस का। अब ये छोटी सी बिटिया, इसका मन जो था वो निर्मल था, उसका मन पसीज गया ऐसा सुन करके कि ऐसे मेरे विवाह में इतने पशु पक्षियों की हत्या कर दी जाएगी, इनको मार दिया जाएगा और फिर उनका मांस पका करके उन लोगों को खिला दिया जाएगा। इसका पाप का भागी कौन होगा, पिता तो होगा, साथ में शायद मैं भी हूँ। क्यों इस मेरे विवाह के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है। तो प्रभु जी उस वक्त तो सबरी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोली, जैसे तैसे माता ने केसों को संभाला और बिटिया चली गई। शाम का समय हुआ, सबने भोजन वगैरह किया, सब अपने अपने सो गए। तो रात में वो बिटिया उठी, वो सबरी उठी, जगी, और उसने आधी रात को उसने क्या किया, जहाँ पे वो पशु पक्षी बंद किए हुए थे, उसने वो संकल खोला उस दरवाजे का, और सभी पशु पक्षियों को सबको उसने आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया, और खुद वहाँ से घर से भाग गई। अब जब सभी पशु पक्षियों को उसने आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया, तो सभी पक्षी जो हैं वो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि हे सबरी आज तूने हमको मुक्त किया है, आज आपने हमें मौत के मुंह से बचाया है, आज आपने हमें मुक्त किया है, आज़ाद कर दिया है। एक दिन प्रभु आपको मुक्त करेंगे, आपको आज़ाद करेंगे और वह सागर से पार करेंगे। इतना कह करके आज वो पक्षी चहचहाते हुए आज़ाद हो गए, मुक्त हो गए, उड़ गए। अब सबरी पूरी रात चलती रही। अब घनघोर जंगल, अब जाए तो जाए कहाँ, पीछे अब घर बार छोड़ के आ गई है।
कई शास्त्रों में तो ऐसा भी बखान है कि उसका विवाह कर दिया गया, लेकिन जब सुबह पाँव फटी, जब सूर्य उदय हुआ, तो उसके पति ने सोचा कि मैं अपनी नवेली दुल्हन का मुंह देख लूं। तो शास्त्रों में कई बार यहाँ भी आता है कि उसने जैसे ही उसका मुख देखा तो वो देखने में कहा जाता है कि क्रूप थी, और उसने फिर उसको मझधार में ही छोड़ करके वो चला गया। तो तब वो सबरी फिर वो जंगल में भटकती हुई अब सोचे कि मैं कहाँ जाऊँ, आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं कहीं नहीं जा सकती। अब वन के भीतर विचरण करती हुई उसकी एक दृष्टि पड़ी, एक छोटी सी कुटिया में एक आश्रम के ऊपर पड़ी, और मन के भीतर बड़ी खुशी हुई, कोई तो वन के भीतर है, किसी का आश्रम तो दिखा, किसी को कुटिया तो दिखी। अब वो सबरी उस आश्रम में गई, वहाँ पर बहुत सारे और भी साधु संत थे, और वहाँ पे एक संत जी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो बिटिया सबरी भी वहाँ पहुँची, उसने भी प्रणाम किया गुरु जी को। तो गुरु जी ने पूछा, वो ऋषि थे मतंग ऋषि ने पूछा, बिटिया तो इधर घनघोर जंगल में और अकेली यहाँ पे क्या कर रही हो? तो फिर सबरी ने पूरी बात जो थी अपनी वो पीछे की बताई कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, अब मैं घर छोड़ करके आ गई हूँ, त्याग दिया है, अब मुझे केवल प्रभु का चिंतन करना है, प्रभु का भजन करना है। गुरु जी अगर आप मुझे यहाँ पर अगर आप स्थान दे दें थोड़ा सा, तो मैं यहीं बैठ करके आपकी सेवा भी करूँगी, आप सबके लिए भोजन भी बनाऊँगी, आपके लिए सुंदर सुंदर फूल और हवन के लिए समिधा लेकर के आऊँगी। तो वार्तालाप हुई इनकी, तो उनसे पूछना कि आप कौन सी जाति के हो? तो उसने ऐसे ऐसे कहा, मैं भील जाति से हूँ, निम्न जाति से हूँ। तो गुरु के मन के भीतर तो ऐसा भाव नहीं होता है प्रभु, कोई उनके प्रति कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच, ये गुरुओं के मन के भीतर नहीं होता है। ये हम आप लोगों के मन के भीतर होता है कि छोटी जाति का, बड़ी जाति का, ऊंचा है, नीचा है, ऐसे भाव तो हमारे मन के भीतर में आते हैं। प्रभु ने तो किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं बनाया है, ये सब अपने ही कर्मों का खेल है। हम आप लोगों ने ही ये सब कुछ ये नाम दिए हुए हैं, ऊंचा है, नीचा है, छोटी जात का, बड़ी जाति का, ये ऐसे है। प्रभु के घर में तो सभी बराबर ही हैं। उसने तो एक जीव बना करके पैदा करके हमें भेजा था। लेकिन अब जो उनके गुरुजी के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी एक तो ये स्त्री जाति है, क्योंकि स्त्री को हम यहाँ कुटिया में, आश्रम में नहीं रख सकते हैं, ये पूजा के भीतर, ध्यान के भीतर, तपस्या के भीतर ये एक सही नहीं है, एक रुकावट है। और दूसरी बात यह है कि ये निम्न जाति की है, तो इसलिए हम इसको नहीं रख सकते, इसके हाथों का हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या कोई वस्तु हम नहीं ला सकते। अब बेचारी बिटिया क्या करे? अब मतंग ऋषि ने कहा, बिटिया तो अपने लिए अलग सा एक कुटिया, एक झोंपड़ी सी बना ले, वहीं बैठ करके आप प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो। अब ऐसे ही वो चली गई वहाँ से, थोड़ा रुष्ट होकर चली गई बेचारी। आज घर से भी निकल गई है और आगे भी रास्ता नहीं मिल रहा है सही से, उसको ठिकाना नहीं मिल रहा है रहने के लिए, तो चली गई। उसने जैसे तैसे करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, वहीं बैठ करके वो भगवान का ध्यान करती, प्रभु श्री राम जी का ध्यान करती, और सुबह जल्दी उठ करके 2:30 बजे जग जाती, और जहाँ मतंग ऋषि का जो आश्रम था, जो कुटिया थी, उसके सारे प्रांगण में वो गाय के गोबर का लेपन करती, और फिर पूरे उस कुटिया में साफ सफाई करती थी बाहर से, और उनके लिए अच्छे अच्छे फूल, हरी ध्रुवा और हवन के लिए समिधा ला करके रख देती थी। जैसे ही ऋषि उठते थे तो वो देखते, तब तक वो चली जाती थी। अब ऋषि देखते हैं कि ये किसने साफ सफाई, किसने ये गोबर का लेपन किया, किसने ये समिधा रखी, किसने ये फूल रखे, ऐसे ऐसे करके प्रभु जी बहुत से दिन बीत गए। अब गुरु जी से शिष्य ने कहा कि गुरु जी, कोई व्यक्ति जो है, कोई रात के अंधेरे में पूरे प्रांगण में, कुटिया के प्रांगण में गोबर का लेपन करके चला जाता है, और हरी ध्रुवा, फूल वगैरह, सुंदर सुंदर फूल, फल और हवन के लिए समिधा रख के चला जाता है, तो ये कौन हो सकता है? ये कौन कर रहा होगा ऐसे? अब एक दिन उन ऋषियों ने क्या किया कि उन्होंने जल्दी से सुबह उठ गए, 2:30 बजे जग गए कि देखते हैं आज रात कौन आता है। तो उन्होंने क्या देखा कि वही भिलनी, वो सबरी, सुबह जल्दी उठ करके उसने क्या किया, जल्दी से उसने आश्रम में वो लेपन किया, गोबर का लेपन किया, बढ़िया से फूल फल और वो हवन के लिए समिधा ला करके रख दी। लेकिन वो पकड़ी गई। अरे तेरे को मना किया था कि तू यहाँ पे नहीं आएगी और यहाँ पे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगी, और तू आज तक ये सब कुछ आप ही करती रही हो, ये पाप है। अब बेचारी क्या करे, अब बिलखने लगी, रोने लगी। गुरुजी के पास, मतंग ऋषि के पास उसको ले गए और वो चरणों में पड़ गई। गुरुजी
अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मैं कहीं के नहीं रहूँगी, मैं आपके सहारे ही यहाँ पे जी रही हूँ। तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी आप रो मत, रुष्ट मत हो, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपको बेटी कहा है तो मुझे आप पिता ही समझो, मैं आपके बाप के समान ही हूँ। तो यहीं पे रहेगी, इसी कुटिया में रहेगी। और कहते हैं कुछ शिष्य तो है वो नाराज भी हुए और बहुत कुछ हुआ। शास्त्रों के भीतर लिखा हुआ, रामायण के भीतर लिखा हुआ है कि कहते हैं एक बार वो सबरी जल लेने गई तो जल लेकर के आई तो वो सारे शिष्य जो थे गुरु जी के वो नाराज हो गए। उन्होंने सबरी को बहुत डांटा फटकारा और जब वो शिष्य पानी लेने गए थे वहाँ पे तो वो सारा तालाब जो था बावड़ी से खून से भरी हुई थी, जैसे लग रहा था जैसे खून है। इसलिए हम अगर प्रभु के भक्तों का अपमान करेंगे, उनको दंड देंगे प्रभु, तो भगवान हमें फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमें भी दंड मिलेगा। अब सबरी बेचारी वहीं पर रहने लगी और मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तू यहीं बैठ करके प्रभु श्री राम का ध्यान कर, भजन कर। और ये बेटी सुन, एक दिन प्रभु श्री राम जो हैं वो आपके ही कुटिया में यहाँ पे आएंगे और आपको कृतार्थ करेंगे, आपको भवसागर से पार करेंगे। आपकी अनन्य भक्ति से प्रभु श्री राम जो हैं वो अवश्य प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। ऐसे समय बीतता रहा प्रभु जी और एक समय आया प्रभु जी, जैसे ये हमारा शरीर है, आपका शरीर है, कोई भी जीव है, धरती के ऊपर 84 लाख जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, एक ना एक दिन शरीर को छोड़ करके तो जाना ही पड़ेगा। हमें भी, आपको भी, सब कुछ शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। भले ही कोई बड़े धन वाला है, बड़ी कोठी वाला है, बड़े बंगले वाला है, कैसे भी है, सबको एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना होगा और कर्मों के अनुसार फिर हमें दंड मिलेगा, फल मिलेगा और फिर आगे स्थान भी मिलेगा। आज गुरु जी का, मतंग ऋषि जी का आज का अंतिम दिन है। आज वो इस देह को त्याग करके चले जाएंगे, प्रभु में लीन हो जाएंगे। आज वो सबरी गुरु जी को देख कर बड़ा विलाप करने लगी हैं, आज मेरा कोई नहीं होगा, आपके जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा। तो गुरु जी ने कहा, बेटी आप रुष्ट मत हो, आप रो मत, मेरे जाने के बाद प्रभु श्री राम जो है ना आपके पास आएंगे, आपको माँ के रूप में वो आपकी सेवा करेंगे, आपके पास अवश्य आएंगे। और ऐसे करके ही मतंग ऋषि ने आज अपने प्राणों का त्याग कर दिया और वो प्रभु के चरणों में लीन हो गए। आज सबरी बहुत रोई है, आज सबरी बहुत रोई है। जिस गुरु ने उसे वो नाम दिया, जिस गुरु ने अपना प्यार दिया, एक पिता का प्यार दिया, आज वो उसका साया जो था वो सबरी के सिर के ऊपर से वो उनका हाथ, गुरु जी का हाथ, पिताजी का हाथ जो है वो हमेशा के लिए उठ गया है। लेकिन वो गुप्त रूप में हमारे साथ वो रहते हैं, चाहे वो गुरु जी हैं, चाहे पिताजी हों, जिनसे हम प्रेम करते हैं, तो वो तो चले गए। आज सबरी कहते हैं गुरु जी के वचनों के ऊपर, गुरु जी के शब्दों के ऊपर आज वो अडिग है, टिकी हुई है। वो हर रोज़ सुबह उठती है, रास्ता साफ करती है, नए नए फूल लाती है, रास्ते में बिछाती है, नए नए बेर लेकर के आती है, उनको चक चक करके मीठे मीठे बेर लेकर के आती है और प्रभु श्री राम जी का वो इंतजार करती है। और सुना है और कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक वो शबरी मैया ने भगवान श्री राम जी का इंतजार किया है। और एक दिन प्रभु श्री राम जी को जब सीता जी का हरण हो गया था, सीता जी को रावण हरण के ले गया था, तो राम जी सीता को खोजते खोजते उस दंडकारणाएँ वन में पहुँचे और जहाँ पर जाकर के भगवान श्री राम जो हैं वो सबरी से मिले हैं। सब्जी को अनन्य भक्ति, उसकी निर्मल भक्ति को देख के भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए हैं। और माता सबरी ने प्रभु के लिए वो फिर बैरों को लाई थी, वो उन्होंने बैरों को चक चक करके जो मीठे मीठे बैर थे वो राम जी को खिलाती है और खट्टे बैरों को फेंक देती है। प्रभु जी, ये है प्रेम, ये है अनन्य भक्ति, ये है अटू भक्ति, ये है सत्य भक्ति, जिससे निर्मल भक्ति, हमारा मन जो है प्रभु के प्रति निर्मल होना चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। मन के भीतर किसी प्रकार का द्वेष, अहंकार, मोह, ये लो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। निश्चल प्रेम होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो अवश्य एक न एक दिन प्रभु जो हैं जरूर हमारे पास आएंगे। फिर हमें जाने की जरूरत नहीं है प्रभु, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन उस राम की तरह, जैसे राम सबरी के पास आए हैं, एक दिन हमारे पास भी आ सकते हैं। लेकिन हमारे भीतर वो सबरी जैसी भक्ति होनी चाहिए, निर्मल भक्ति होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और मन के भीतर सात्विकता होनी चाहिए। प्रभु एक दिन अवश्य आएंगे, आते हैं और आएंगे। ध्रुव जी को भगवान मिले हैं, प्रहलाद जी को भगवान मिले हैं, सबरी जी को भगवान मिले हैं। इसलिए सबरी का प्रेम उस प्रभु के प्रति क्या था, ये आपने सुना, समझा।
तो ऐसा ही प्रेम अगर हमारे आपके भीतर भी हो तो प्रभु को हम भी पा सकते हैं। लेकिन हम उलझे हुए हैं संसार के भीतर, हम किसी को त्याग नहीं कर सकते, त्याग कर ही नहीं सकते और त्यागना भी नहीं चाहिए। गृहस्थ के भीतर रहते हुए ही हम उस परम पिता परमात्मा का, उस प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं। गृहस्थ के भीतर रहते हुए जो हमें भगवान ने जो रोल अदा करने के लिए दिया है, उस रोल को भी अदा करते रहिए और उस प्रभु का स्मरण भी करते रहिए, उसका ध्यान भी करते रहिए, उसका भजन भी करते रहिए। और एक न एक दिन अवश्य प्रभु श्री राम या प्रभु जिस भी इष्ट को आप मानते हैं वो एक दिन आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे और आपको अवश्य भव सागर से पार करेंगे और फिर हम 84 के इस आगमन के चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भक्ति उस सबरी जैसी होनी चाहिए, मैया सबरी जैसे अनन्य भक्ति होनी चाहिए, निश्चल भक्ति होनी चाहिए, निर्मल भक्ति होनी चाहिए, वही प्रभु को पसंद है। तो आज ये सबरी की आराधना, सबरी की तपस्या, सबरी का त्याग, ये आपको कैसा लगा? अवश्य इस कथा को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।